मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल कहाँ तक करे थे? 20th क्वेश्चन तक करे थे। 21 से आप लोग को करने के लिए बोला था मैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखो बेटा जल्दी से। ट्वेंटी वन क्वेश्चन पढ़ो बेटा। कल कौन सा क्वेश्चन बोला था मैं 21 का? అంటే ఎట్లా అంటే ఏమని ఎట్లా అంటే తిరుగుతావా రోజులు బాలేవా అమ్మా వాళ్ళు చెప్పేది ఎట్లన్నా పక్కన పెట్టి రోజులు బాలేవు జయ మేడం సేఫ్టీ బస్సుల్లో ఎంతవరకు ఉందని సేఫ్టీ ఎవరు చూస్తారు ఏదైనా వస్తే ముందు కొంచెం అంతా తగ్గిపోని మంచిగా సిటీ కొంచెం క్లీన్ కానీ ఏం జరుగుతుంది ఇప్పుడిప్పుడే అందరూ నడుస్తున్నారు ఇప్పుడు చూస్తున్నాం జనాలు హరి मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 देखो बेटा जल्दी से। 20 तक हो गए ना कल? यस बात सर। सुनाई दे रही मेरी? जी सर। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखो बेटा। A train starts from the rest from the station with an acceleration of 0.2 meter per second square on a straight track, and then comes to the rest after attaining a maximum speed on the another station due to the retardation of 0.4 meter per second square. If total time spent is half an hour, then the distance between two stations is equals to how much? इसके लिए देखो बेटा ऐसा एक शॉर्टकट मेथड डाल लो। बेसिकली आप लोग ग्राफ के मेथड में देखोगे तो क्या हो रहा है, देखो यहां से आपने अपनी ओरिजिन से स्टार्ट की अपनी ट्रेन और क्या कर रहा है, ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड इट एक्सेलरेट हो रही है, तो एक्सेलरेट हुई 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 देन फाइनली रेस्ट पे आ गया, देन फिर डिसेलरेट हुआ, फिर नीचे आ गया। ठीक है ना? तो यहां से यहां तक जाने के लिए मान के चलो अल्फा है और ये एंगल मान के चलो बीटा है। ये हाईएस्ट पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये अल्फा है और ये बीटा पार्ट एक्सेलरेशन है। अगर इसमें हम लोग एक शॉर्टकट मेथड बना लेते हैं, बेसिकली इसका एक शॉर्टकट है एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन के लिए। सो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन दिस पॉइंट और दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू हाफ इनटू अल्फा इनटू बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा इनटू टाइम टेकन फॉर दैट वन, दैट इज नथिंग बट टी स्क्वायर। अल्फा क्या है बेटा? यहाँ पर एक्सेलरेशन है। अल्फा जो है ना, जो भी बॉडी की एक्सेलरेशन है वो ले लो, और बीटा जो है डिसेलरेशन है। Beta is nothing but deceleration, and capital T is your time of your journey. Capital T is your time of your journey, time of your journey, and S is nothing but of your distance traveled. S is nothing but of your distance traveled. अगर आप पूछेगा सर आपने कैसा निकाला है, स्ट्रेट लाइन एंगल से निकाला बेटा। ये अल्फा है, ये बीटा है बेसिकली। तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू
यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्टिकल वेलोसिटी और ये टाइम हो जाएगा. सो दिस इज नथिंग बट ऑफ योर v max डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मान के चलो टाइम t1. उसी तरह से tan बीटा इज इक्वल्स टू दिस वन इज नथिंग बट v max डिवाइडेड बाय योर t2. ये पूरी बड़ी डेरिवेशन है, बस छोड़ दो. इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन और डिसेलरेशन दो भी साथ में आया तो डिस्टेंस अगर कवर करने के लिए पूछ रहा है तो यू कैन यूज द फॉर्मूला s इज हाफ अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा इनटू योर t स्क्वायर पार्ट ऑफ रिलेशन. तो अल्फा एक्सेलरेशन है, बीटा डिसेलरेशन है, t इज द टाइम ऑफ योर जर्नी एंड s इज नथिंग बट ऑफ योर डिस्टेंस ट्रैवल. प्रॉब्लम में क्या क्या दिया देखो बेटा, एक्सेलरेशन कितना दिया, अल्फा वैल्यू दे रखा है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिसेलरेशन दे रखा है अपने को 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. टाइम दे रखा है कितना, हाफ एन आवर. दैट इज नथिंग बट ऑफ योर हाफ एन आवर मतलब 30 into 60 सेकेंड्स. तो ये बन गया मेरे पास 1800 सेकेंड्स हाफ एन आवर के लिए. बताइए ना, हाफ एन आवर मतलब कितना, 60 कदा 60 डिवाइडेड बाय 2 half hour. So this 30 into 60 seconds 18. So 1800 seconds. So s की वैल्यू निकालो बेसिकली. तो अगर मैं इसमें s की वैल्यू निकाल रहा हूं तो s is equals to ये हो गया हाफ इंटू ये हो गया 0.2 इंटू योर 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2 प्लस 0.4 इंटू 1800 का होल स्क्वायर. अगर इस फॉर्मूले का प्रूफ चाहिए तो आप लोग मुझे पूछ लेना, आई विल ट्राई टू डू द डेरिवेशन ऑफ दैट वन, बट फिलहाल तो जरूरत नहीं है. अब इसको निकाल लो, आंसर निकल जाएगा. तो कितना आ रहा है, ये मैंने पूरे सेकंड्स में ले लिए तो तो हाफ इंटू 0.2 प्लस इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई 0.2 प्लस 0.4 इंटू 18 पावर में डाल लो, ये आराम से निकल जाएगा. देखो कितना आ रहा, इसका निकल के आएगा 216,000 मीटर्स, यानी दैट इज 216 किलोमीटर्स. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसका, 216 किलोमीटर्स विल बी द आंसर. देख लो, या फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए. क्लियर है? यस सर. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 22 देखो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, कीप a star mark for this question. The position x of a particle moving along x-axis varies with the time t as x is equals to a into sin omega t, and a sin function है, where a and omega are positive constants. The acceleration of the particle varies with the position. यानी मुझे acceleration चाहिए in terms of x. तो देखो कैसा कर लेंगे इसको, x दे रखा है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 22. अगर कोई पार्ट समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज लेट मी नो बेटा, आई हेल्प यू आउट. x दे रखा है, x is equals to a into your sin ओमेगा into t, ठीक है ना, ये वैल्यू दे रखा है मेरे पास. तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो मेरे को वेलोसिटी आ जाएगी, dx by dt will give me velocity. वेलोसिटी को फिर डिफरेंशिएट कर लो तो एक्सेलरेशन आ जाएगी. तो ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन if I'm doing. So this one is nothing but of your a into sin omega into t divided by your dt. तो इसमें ये कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में ओमेगा भी कांस्टेंट है तो बाहर निकालो. डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इज नथिंग बट हाउ मच फॉर मी, cos ऑफ योर ओमेगा टी. ये मैंने आपको डिफरेंशिएशन में करवाया था, याद है कि नहीं है कि? याद है इसी सर. तरह से एक्सेलरेशन ये a इज इक्वल्स टू dv बाय dt. तो ये हो गया d, इसमें वेलोसिटी में वैल्यू डाल दो, a into ओमेगा into योर cos ऑफ योर ओमेगा t डिवाइडेड बाय योर dt आ जाएगा. सो दैट इज इक्वल्स टू योर d, a into ओमेगा बाहर निकल जाएगा. सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ योर cos ऑफ योर ओमेगा t डिवाइडेड बाय योर dt. तो ओमेगा t को x मान के चलो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos इज नथिंग बट हाउ मच फॉर मी, माइनस, इसमें से फिर ओमेगा कांस्टेंट आ जाएगा तो बाहर आ जाएगा. सो इट इज माइनस ऑफ ये ओमेगा इनटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर. डिफरेंशिएशन ऑफ cos इज नथिंग बट माइनस साइन, सो ये हो गया माइनस ऑफ योर साइन इनटू ओमेगा t. यहाँ देखो a इनटू साइन ओमेगा t x है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर a इनटू साइन ओमेगा t आई कैन राइट एज ऑफ योर x. तो ये हो गया इसका एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन बना कितना मेरे पास, a इज इक्वल्स टू योर माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू योर x. समझ में आया सभी को? ये समझ में आया? क्लियर है? यस सर. चलो, कौन सा ऑप्शन आ रहा है देखो 22 के लिए, ये x नहीं होगा, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन आंसर आ जाएगा. क्लियर है? यस सर. चलो, वेरी गुड. नेक्स्ट वन देखो बेटा, a particle moves in a straight line. A particle moves in a straight line and its position x at a time t is given by x square is equals to 2t plus of your t. ठीक है,
एक्सेलरेशन पूछ रहा है, एक्स दिया रखा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, करोगे? ये बोला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, कीप ए डबल स्टार मार्क, अच्छे बच्चे इसको नहीं कर पा सकते, सो कीप ए ट्रिपल स्टार मार्क फॉर द क्वेश्चन नंबर 23 एंड सी हाउ आई एम ट्राइंग टू डू इट आउट। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल। ऐसे वाले मॉडल्स को आप लोग को याद रखना है कि कैसा कर रहे हैं हम लोग बेसिकली। ठीक है, चलो दे क्या रखा है बेसिकली, गिवन इन द प्रॉब्लम इज फॉर मी x square is equals to 2 plus of your t. A particle moves in a straight line, its position x at a time t is given as x square is equals to 2 plus t, its acceleration is given by, तो x square is equals to 2 plus t को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो 1 by over x square is equals to 1 by t plus of your 2, लिखूं कोई प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं है ना, सेम लिखा है मैंने, सर t plus 2 2 plus 2 1 इन द सेम, खाली मैंने इसको ऐसा कर लिया, तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा, x इज इक्वल टू मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ योर t प्लस ऑफ योर 2। क्लियर है? अब ये चेन रूल के हिसाब से अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ dx बाई ओवर dt इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हाफ, ये हो जाएगा t प्लस 2 पूरा एक टर्म मान लिया, तो ये हो गया हाफ माइनस ऑफ योर 1। अब इसका डिफरेंशिएशन देखो, ये डिफरेंशिएशन समझ में आया बेटा? ये पूरा x मान के चलो, ये पूरा x मान के चलो, सो दिस वन इज रूट ऑफ योर x, isn't it? So x का पावर क्या है, रूट क्या निकाले तो 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 x to the power of 1/2 minus of your x part of relation, तो ये बन गया मेरे पास कितना, देखो dx by over dt is equals to, ये कितना बनेगा बेटा, हाफ into your, ये हो गया t plus of your 2, half minus 1 is nothing but minus of your half, isn't it? अगर इसको मैं डबल डिफरेंशिएट करूं फिर से एक बार, तो मेरे को एक्सेलरेशन आ जाएगा, because d square x by over dt square will give me the acceleration, तो ये जब कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, ये हाफ एज इट इज रहेगा, फिर हाफ बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया माइनस हाफ इनटू ये हो गया t प्लस ऑफ योर 2 टू द पावर ऑफ माइनस 1/2 माइनस 1, तो ये बन गया d square x by dt square कितना बन गया एक्सेलरेशन, ये हो गया माइनस ऑफ 1/2 इंटू 1/2 1/4 इंटू ये हो गया t प्लस ऑफ योर t बाई t प्लस 2 माइनस 1/2 माइनस 1, तो कितना बनेगा ये माइनस ऑफ योर 3/2, ठीक है ना, माइनस ऑफ योर 3/2 पार्ट ऑफ रिलेशन बना सभी को? यस सर आ गया। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो इसको ये इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस ऑफ योर 1 बाई, इसको मैं तोड़ के लिख रहा हूँ, नीचे आ रहा था बेसिकली, तो ये हो गया 4 इंटू टी प्लस 2 टू द पावर ऑफ योर 3/2। इसको देखो मैं फिर ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, जल्दी इजी कैलकुलेशन के लिए, माइनस ऑफ 1 बाई, ये हो गया 4 इंटू टी प्लस ऑफ योर 2 इंटू 1 बाई टी प्लस ऑफ योर 2 का 1/2। ये देखो टी प्लस मतलब रूट है ना बेटा, ये पूरा, ये देखो ये देखो यहाँ पर देखो बेसिकली 1 बाई रूट ऑफ योर x, यानी इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1 बाई x इज इक्वल टू 1 बाई टी प्लस 2 टू द पावर ऑफ 1/2 लिख सकता हूँ ना बेटा, लिख सकता हूँ कि नहीं, समझ में आया? ये देखो a is equals to minus of 1 by 4 t plus 2 कैसे लिख सकता हूँ, देखो t plus 2 is equals to x square लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर हो गया x square into 1 by t plus 2 to the power of 1/2 मतलब कितना हो गया, x हो गया, तो ये हो गया कितना, ये is equals to minus of 1 by 4 into x cube, ये हो गया एक्सेलरेशन। ठीक है, कैलकुलेशन देखो कुछ पार्ट में समझ में नहीं आया तो लेट मी नो प्लीज। कोई पार्ट में कैलकुलेशन समझ में नहीं आया तो देखो, ये तो पहले मेरे पास वेलोसिटी आ गया बेटा, इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट किया मैंने बस, तो ये मुझे क्या दे देगा, एक्सेलरेशन, डबल डिफरेंशिएशन। क्लियर है ना, क्लियर है? जी सर। अच्छा वाला क्वेश्चन है बेटा, तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। तो ये की वैल्यू कितनी आई, माइनस, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, माइनस ऑफ योर 1/4 इंटू एक्स क्यूब, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग बोलो, मैं नहीं बोलूंगा। The body is projected vertically upward direction from the surface of the earth. If upward direction is taken as positive, then acceleration of the body during its upward and downward journey are respectively acceleration due to gravity
Acceleration due to gravity of the body during its upward and downward direction will be. बताओ. कितना है बेटा? बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड बेटा. जब बॉडी आप वर्टिकली अपवर्ड फेंको या नीचे फेंको तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कभी भी नीचे ही रहेगी ना. क्या पूछ रहा हूं वहां पर? एक्सेलरेशन नहीं पूछ रहा. इज आस्किंग राइट नाउ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जर्नी विल बी इक्वल टू हाउ मच. आप कोई भी बॉडी ऊपर फेंको या ऊपर से नीचे आओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर वक्त क्या हो जाएगी? नेगेटिव, बिकॉज एवरी टाइम इट इज ट्राइंग टू पुल टुवर्ड्स द अर्थ ना. कोई भी बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पे क्यों ना हो, चाहे वो ऊपर फेंको या कुछ भी कर लो. ये कौन सा क्वेश्चन था? 23. ये क्वेश्चन 24. एक सरफेस ऑफ अर्थ पे से, एक सरफेस ऑफ अर्थ पे से जब एक बॉडी को आप ऊपर फेंक रहे हो या बॉडी ऊपर से जब नीचे आ रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ना एवरी टाइम नीचे ही रहेगा. ठीक है ना. इट इज ऑलवेज नेगेटिव फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. अगर हम लोग जा रहे हैं बेसिकली, ये इसका रेडियस ऑफ द अर्थ है, तो एक्सेलरेशन ड्यूरिंग अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन ये विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? Negative. A will be equal to your negative. So both in the upward direction and downward direction it will be negative only. जनरली बच्चे इसका आंसर क्या लिख के आते हैं मालूम है? फोर्थ ऑप्शन लिख के आते हैं. ऊपर जाते खुद नेगेटिव और नीचे आते खुद पॉजिटिव बोल के. वो साइन कन्वेंशन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कोई प्रॉब्लम करने के टाइम पे. लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा? बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. सरफेस ऑफ द अर्थ पे चाहे बॉडी ऊपर फेंको या ऊपर से नीचे आए, उसका मतलब क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, यानी नेगेटिव ही रहेगी. In both the cases, whether it is an upward direction or downward direction, the acceleration due to gravity will be negative only. Clear है? Yes, sir. Question number 25 आपको लोग बोल देना. A particle starts moving from the rest, starts along a straight line under the action of a constant force and travels a distance x in first 5 seconds. The distance traveled in the next 5 seconds will be equal to. ये मैंने आप लोग को करवाया था रेशियो. बेसिकली डायरेक्टली क्वेश्चन कंडीशन है. क्वेश्चन नंबर 25. The displacement ratios will be in the x1 is to x2 is to x3 is to so on will be in the ratio of 1 is to 3 is to 5 is to 7 is to odd numbers में रहता है, जिसको हम लोग गैलीलियोस इक्वेशन बोलते हैं. गैलीलियोस इक्वेशन 1 is to 3 is to. ये करे थे, याद है आप लोग को? Yes, sir. Galileo's equation. तो अगर इन दोनों का रेशियो ले ले हम लोग x1 बाई ओवर x3, अगर हम लोग रिलेशन ले ले तो कितना हो जा रहा है बेटा? 1 is to, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड्स के लिए हम लोग जा रहे हैं तो 1/3, यानी x2 हो जाएगा मेरे पास 3 times of your x1. x1 is equals to x in the problem, so x2 is equals to 3 times of your x will be the answer. ठीक है. So 3x must be the answer for this one. फर्स्ट 5 सेकंड्स के लिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट इन द नेक्स्ट 5 सेकंड्स के लिए भी कितना हो जाएगा? 1 is to 3 is to 5 is to में रेशियो में जाएगा. सो दिस विल बी आंसर विल बी फॉर दिस वन 3x. चलो 26 देखो. A body is projected vertically upwards with a speed of 40 meters per second. The distance traveled by a body in the last second of its upward journey is. Take g is equals to 9.8 meter per second square and neglect the effect of the air resistance. कोई कर सकता है क्या? देखो क्वेश्चन नंबर 26 अच्छा वाला क्वेश्चन है बेटा. A body is being projected vertically upwards with a speed of कितना? 40 meter per second. The distance traveled by the body in the last second of its upward journey. यानी देखो मैं इसका डायग्राम बता रहा हूँ आप लोग को. अगर कोई बॉडी यहां से आपने फेंका तो देखो क्या हो रहा है. तो ऐसा ही ऊपर जाएगा, तो यहां से पलटी मार के फिर यहां पर आएगा. तो यहां पर जो पॉइंट है और यहां पर जो पॉइंट है,
सो डिस्टेंस से ट्रैवल्ड इन द डिस्टेंस से ट्रैवल ऊपर जाते सो टाइम पे इसका ये लास्ट सेकंड है, ये इसका ये लास्ट सेकंड है। जब ऊपर से जब नीचे आ रहा तो इसका ये क्या क्या क्या, क्या टाइम है, फर्स्ट सेकंड है। तो ऊपर जाते से टाइम का लास्ट सेकंड और ऊपर से नीचे आते से वाला का फर्स्ट सेकंड सेम रहेगा, isn't it? क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी है, सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स ascent is equal to the first second of its distance। बोल सकता हूं कि नहीं? So I can say here distance traveled in last second, distance traveled in the last second of ascent is equal to first second of its descent, first second of descent। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सभी को? तो दोनों के लिए टाइम कितना है, 1 सेकेंड। t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड मान के चलो, या फर्स्ट सेकेंड मान के चलो, या लास्ट सेकेंड। सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा, बताओ जल्दी से। जब मैं ये कंडीशन ले रहा हूं बेसिकली, यहाँ पर देखो, यहां से यहां तक ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मान के चलो ये x1 है और ये मान के चलो x2, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव से यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा रेफरेंस के नीचे। तो माइनस ऑफ योर x2 is equals to u into t minus of your half g into your t square। आया सभी को लिखने के लिए? तो ये हो गया x2 is equals to इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी कितना है, 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो माइनस माइनस चले गया, तो x2 is equals to हाफ, g की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 9.8 into t की वैल्यू कितनी है, 1 स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू कितनी है बेटा, x2 is equals to 4.9 meters। Clear है? So the distance is constant. This distance is constant for every body which has been thrown up with the any speed part of relation। कोई भी स्पीड के लिए अगर कोई बॉडी ऊपर फेंका जाए तो लास्ट डिस्टेंस traveled in the last second of its upward journey will be equal to distance traveled of the body in the first second of the downward journey। यानी इसका आंसर आना चाहिए आपको कितना, 9.8 सॉरी 4.9। ठीक है, क्लियर है? क्या हुआ पापा? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 27 आप लोग बोलना। A body is moving with a variable acceleration a along a straight line. The average acceleration of the body in time interval t1 to t2 is equals to how much? A body is moving with variable acceleration a along a straight line. The average acceleration of the body in the time interval of your t1 to t2 will be equal to your how much? Average acceleration कैसे लिखते हो बेटा, जल्दी से बताओ। Question number 27। Average acceleration is equals to क्या बेटा, change in velocity divided by time interval divided by your। तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे, ये एवरेज इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी कैसे लिख सकता हूँ देख बेटा, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एज ए इज इक्वल्स टू, आई कैन राइट एज ऑफ योर dv by dt, isn't it? So यानी dv कैसे लिख सकता हूँ मैं, a into dt लिख सकता हूँ। तो इंटीग्रल ऑफ dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ योर a into dt लिख सकता हूँ, या तो ये कितना बन जाएगा, इंटीग्रल ऑफ योर a into dt by टाइम इंटरवल, ये हो गया t2 माइनस ऑफ योर t1, लिख सकता हूँ कि नहीं ऐसा? तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देखो यहाँ पर, इंटीग्रल ऑफ a into dt t2 माइनस ऑफ t1, लिमिट इसका कितना हो जाएगा, t1 माइनस ऑफ योर t2। बना मेरे को सभी को इंटीग्रल लिमिट्स यहाँ पर t1 से लेके t2, ये अगर बाहर निकाल दो इंटीग्रल ऑफ dt, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू a। क्लियर है? Yes, sir. क्या हुआ, शाइस्ता नहीं है आज? फरिया कोई भी नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, समझ में नहीं आ रहा। रिवीजन के प्रॉब्लम ही है बेटा, मैं नया कुछ नहीं करवा रहा हूँ। फॉर्मुलेस याद रहना नहीं तो मुश्किल है। चलो क्वेश्चन नंबर 28 देखो बेटा, a body is projected vertically upwards with a speed of 10 meter per second, another at the same time with the same speed in the downward direction from the top of a tower. The magnitude of the acceleration of the first body with respect to the second body will be equal to your how much?
जल्दी बता देना। बॉडी पहले तो ऊपर प्रोजेक्ट करी गई है और उसके बाद नीचे, तो क्या पूछ रहा है वहां पर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड बॉडी। बोल देना आंसर 27 28। देखो यहाँ पर एक टावर है, यहाँ से एक बॉडी नीचे फेंकी गई विद एन एक्सेलरेशन, और इसी तरह से एक बॉडी ऊपर फेंकी गई विद एन एक्सेलरेशन। ये मान के चलो A1 है, ये मान के चलो A2 है। सो एक्सेलरेशन पूछ रहा है, मतलब रिलेटिव, रिलेटिव इज इक्वल्स टू A1 माइनस ऑफ योर A2 और A2 माइनस A1। सो A1 की एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी 10, A2 की भी एक्सेलरेशन हो जाएगी 10, तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो रहा है राइट नाउ बताओ। एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट बॉडी विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी, 0। क्लियर है? Acceleration of the first body with respect to the second body will be equal to how much for me, 0। क्लियर है? मैग्नीट्यूड पूछा वहां पर, क्लियर है ना? अगर मैग्नीट्यूड नहीं पूछता तो आपका आंसर क्या होता बताओ? मैग्नीट्यूड नहीं पूछता तो ये रिलेटिव होता A1 माइनस माइनस ऑफ योर A2, 20 हो जाता A1 प्लस A2। तो बच्चे कंपलसरी 10 प्लस 10 बोल के 20 आंसर मार के आते, लेकिन ये गलत है क्योंकि इसने मैग्नीट्यूड पूछा है ना, तो छोटा सा माइनर मिस्टेक करके आते बच्चे। तो मैग्नीट्यूड नहीं पूछता तो ये आंसर होता, लेकिन वो ऑप्शन भी अपने को दे रखा है, तो 90% बच्चे यही टिक करके आते हैं बेसिकली। लेकिन मैग्नीट्यूड में क्या होता है, इसका हम लोग साइन कन्वेंशन नहीं लेते, तो इसीलिए इसकी वैल्यू 0 आ रही है बेसिकली। क्लियर है सभी को? Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 29 देखो बेटा। The position of a particle moving along the x-axis is given by x is equals to minus of 2t cube plus a 3t square plus 5 meter. The acceleration of the particle at the instant its velocity becomes 0 is equals to your how much? यानी मेरे पास x दे रखा है प्रॉब्लम में, x की वैल्यू कितनी है बेटा, x is equals to minus of your 2 into t cube plus 3 into t square plus of your 5 meters। अब पूछ रहा क्या वहां पर, velocity, the acceleration of the particle at the instant when velocity becomes 0, यानी velocity नहीं दिया तो velocity निकालो पहले। v is equals to dx by dt लिखते हैं आप लोग, तो इसका डिफरेंशिएशन करो तो कितना हो जाता है बेटा, तो 2t क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता, माइनस ऑफ योर 6 into 60 t स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6 into t, ये हो गया वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या करना है अपने को, 0। अगर वेलोसिटी 0 हो गया सो ये 0 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 6 into t स्क्वायर प्लस ऑफ योर 6 into t। तो इसमें से मैं टाइम निकाल सकता हूँ, माइनस ऑफ 6 into t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 into t, माइनस माइनस चले जाएगा, t स्क्वायर चले जाएगा, t इज इक्वल्स टू कितना आ रहा 1 सेकेंड। तो टाइम आ गया 1 सेकेंड। तो अब मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड के पास कितना आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट व्हाट फॉर मी, dv by your dt। सो इसका डिफरेंशिएशन करो, d वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई, माइनस ऑफ 6 into t स्क्वायर प्लस ऑफ योर 6 into t डिवाइडेड बाय योर dt, यानी एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। अगर मैं कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस ऑफ योर 6 into t स्क्वायर, माइनस साइन को माइनस 6 को बाहर निकालो, डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर इज 2t, -6 विल बी माइनस ऑफ 12t बेटा। आंसर t स्क्वायर का -6 डिफरेंशिएशन कितना है 2 ना, 2 6 are 12 minus 2t, या आंसर इज -6 प्लस ये हो जाएगा t, इसका हो जाएगा 6। तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड में डालना है, तो ये t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड, मतलब दिस वन इज -12 into t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड प्लस ऑफ योर 6, तो ये हो गया -12 प्लस ऑफ योर 6, तो ये हो गया कितना -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आंसर नेगेटिव में आया मतलब इसका मतलब क्या, ये रिटार्डेड मोशन है, डीएक्सेलरेशन डिसेलरेटेड मोशन, डिसेलरेटेड और रिटार्डेड मोशन बोलते हैं इसको, रिटार्डेड मोशन। क्लियर है सभी को? आ गया? यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, या a car traveling at a speed of 30 km/h is brought to rest in a distance of 8 meter। A car travel कर रही है with 30 km/h and is brought to the rest in a distance of 8 meter by applying the brakes। If the same car is moving at a speed of 60 km/h, then it can be brought to rest with the same brakes in how much distance? अच्छा वाला क्वेश्चन है बेटा। A car traveling at a speed of 60 is brought to the rest in how many meters? In a distance of 8 meters में रेस्ट पे आ गई by applying a brakes। If the same car is moving at a speed of right now 60, तो वो कार को रेस्ट पे कब लाओगे आप? तो इसका ये आंसर हो जाएगा, देखो क्वेश्चन नंबर 30।
डिस्टेंस से ट्रैवल का फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a into your s. ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी इज 0, तो v स्क्वायर हो गया 2 into a into your s. सो डिस्टेंस से ट्रैवल्ड इज इक्वल सो मच फॉर मी v स्क्वायर बाय 2 into a. तो मैं यहाँ पर फाइनल में रेस्ट में ला रहा है ना, तो फाइनल वेलोसिटी 0 होना चाहिए, सॉरी फाइनली द बॉडी रेस्ट पे आ रही है, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a into your s. तो इसमें फाइनल वेलोसिटी अगर 0 हो गया तो माइनस ऑफ योर u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, एक्सेलरेशन भी हो जाएगा माइनस ए, और ये हो गया डिस्टेंस से ट्रैवल्ड एस, माइनस माइनस चले जाएगा तो एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, u स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ योर एक्सेलरेशन. ये हो जाएगा फॉर्मूला. एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है बिकॉज यूनिफॉर्म मोशन है, तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर u स्क्वायर. तो अब इसमें से लिख लो यहाँ पर s1 by your s2 is equals to u1 square divided by your u2 square. तो फर्स्ट डिस्टेंस है, डिस्टेंस से ट्रैवल्ड है मेरे पास कितना s है, s2 हम लोग को निकालना है. अगर ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा मेरे पास, कितना है देखो क्या डाटा दे रखा है, कार इज मूविंग एंड ब्रॉट टू द रेस्ट डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर. 32 सर आंसर. कितना आ रहा, 32. 32. कैलकुलेशन कर लिए, Yes. देखो कितना आ रहा मुझे पता नहीं. तो ये कितना हो गया 2u डिवाइडेड बाय योर u का होल स्क्वायर, यानी ये वाले चले गया, तो ये हो गया मेरे पास डिस्टेंस से ट्रैवल निकालना है. तो फाइनल कंडीशन कितना, नहीं सॉरी कुछ गलत कर रहा हूँ मैं, s1 बाय योर s2, s2 निकालना है मुझे, और u2 इज गिवन एज 2 टाइम्स ऑफ u. तो यहाँ पर s1 इज नथिंग बट s, s2 हम लोग को निकालना है, u2 is u1 square, तो ये हो गया 4 into your u1 square. ये u1 square चले जाएगा, so s2 is equals to 4 times of s. तो ये हो जाएगा, है ना, बराबर लिखा है. Yes sir. 4 और इनिशियल डिस्टेंस कितना दे रखा, 8 ना, 8. 4 8 32. फाइन, 32 मीटर्स. क्लियर है, एस दे रखा है, प्रॉब्लम है. डिस्टेंस मूव्ड बाय s1 is s is equal to how much for me, this one is 8, और initial velocity is given for me how much initially 30, and u2 is given as double of that one, that is nothing but 60. अगर मैं इसको u मान के चल रहा हूं तो ये हो जाएगा 2u, ज्यादा कुछ नहीं बेसिकली. क्लियर है, Yes sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो. 32 मीटर्स आना चाहिए आंसर, तो ये हो गया सेकंड ऑप्शन. 31 देखो, a particle is being thrown with a velocity vertically upward, the distance traveled by the particle in the first second of its descent is, अब ये बोलना, अगर ये नहीं बोले तो देखो अभी करवाया मैंने. a particle is being thrown with a velocity vertically upward, the distance traveled by the particle in the first second of its descent. Saista, Faria, कितना है, कैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31. देखो बेटा अभी बताया ना मैंने आप लोग को, ये बॉडी जब आप ऊपर फेंक रहे हो बेसिकली ये ऊपर ऐसे जाएगी, फिर ऊपर जाके ऐसा पलट के फिर वापस आएगी. तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये x1 है ये x2 है, तो पहला वाला डिस्टेंस t is equals to 1 second, यहाँ पर इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u is equals to 0, so s is equals to u into t plus half into a into t square. Initial velocity is 0, so s is equals to half a g into t is nothing but 1 square, यानी कितना हो गया G by 2. isn't it? So g by 2 must be the answer. आया सभी को, g by 2. क्लियर है, Yes. क्वेश्चन नंबर 32 देखो. A body is thrown vertically upward and takes 5 seconds to reach the maximum height. The distance traveled by the body will be same in
first and 10th second, second and 8th second, 4th and 6th second, both 2 and as well as a few 3. बताओ जल्दी से. बोलना. सर फर्स्ट ऑप्शन है. First option, very good. First and 10th second beta. A body is thrown vertically upward and takes 5 seconds to reach the maximum height. पहले इसका डायग्राम ड्रॉ कर लो जल्दी से. Very good बेटा. Question number 32. अब ये देखो, यहाँ पर मेरे पास ग्राउंड है ये. आपने एक बॉडी को ऊपर फेंका, तो ये ऊपर जाएगा यहाँ तक, फिर यहाँ से ये पलटी मार के फिर वापस आएगा. तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, इस पॉइंट तक जाने के लिए उसको टाइम कितना लगा? t is equals to 5 seconds. यूनिफॉर्म मोशन है ना, तो मान के चलो यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर हो गया 1 सेकेंड, यहाँ पर हो गया 2 सेकेंड, यहाँ पर हो गया 3 सेकेंड और यहाँ पर हो गया 4 सेकेंड. फिर यहाँ से यहाँ तक 5, फिर यहाँ से यहाँ तक नीचे आते से टाइम पे ये 6, फिर ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, फिर यहाँ पर हो गया 10. यानी 0 से लेके 1 तक मतलब क्या है? फर्स्ट सेकंड है. फिर यहां से यहां तक मतलब ये कितना है? 10th सेकंड है. ठीक है ना, क्योंकि जितना टाइम ऊपर जाने के लिए ले रहा है उतना ही टाइम नीचे आने के लिए लेगा, बिकॉज टाइम ऑफ एसेंट विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट. तो 0 से 1 सेकंड का जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 9 से लेके